बांडीपुरा में पुलिस ने आज मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में 2 मकामात पर मुलजमीन की जायदाद को नोटिफाई किया है। गनपुरा रामपुरा में एजाज अहमद ऋषि के मकान को नोटिफाई किया गया है और चट्टेबांडे में मकसूद अहमद मलिक के रिहायशी मकान को नोटिफाई किया गया। ये कार्रवाई डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। वाज़ेह है कि एजाज अहमद ऋषि और मकसूद अहमद मलिक मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में पहले ही जेल में हैं। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने मकामी ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की दोबारा तस्दीक का हुक्म दिया है। ठेकेदार तंजीमों ने इस मसले पर तशवीश का इजहार किया है। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट ने हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान से बातचीत की। बशीर साहब, आपसे जानना चाहें कि जो सरकार के आदेश आए हैं कि सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अब प्रॉपर जो कार्ड होल्डर्स हैं, कंट्रैक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और क्यों खदशात हैं आपको कि काफी सारे ठेकेदार जो हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए परवेज साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी इस मामले में जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि 100 साल से यहाँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लोग जुड़ रहे हैं। 100 साल ये 30 साल देखेंगे हम जो नामसाइद हालात थे कश्मीर में, तो उसकी वजह से बेरोजगारी पैदा हो गई। पढ़े लिखे नौजवानों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने जानबूझ के इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये सरकारी काम थे, सरकार के साथ जुड़ना था, तो उन्होंने इसको ऑप्ट किया। तो इन 3 सालों में बहुत सारे लोग इसमें, पढ़े लिखे नौजवान क्वालिफाइड लोग इसमें जुड़ गए। अब वेरिफिकेशन ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, करना चाहिए। क्या प्रॉपर तरीके से कार्ड हुए हैं उसमें कोई, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या जो ये वेरिफिकेशन इस आधार पे हो रही है उससे उनकी रोजगार को कोई हिट तो नहीं कर रहा है? क्या अगर उनके साथ इस वक्त वो किसी चीज के साथ मुंसलिक है या कोई चीज के साथ वो इन्वॉल्व है तो वो एक बात है, लेकिन अगर कोई उसका पिछला रिकॉर्ड है, कुछ है, तो मेरी ये गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि वो ये देखे कि न्याय करे। क्या ये सही मौका है? उनको इतने समय हो गया, इतने साल हो गया इस पेशे के साथ, उन्होंने काम किए, उन्होंने टैक्स किया, तो क्या ये सही मौका है उनको डीलिस्ट करने का? अगर वो एनलिस्ट हुए हैं, प्रॉपर तरीके से हुए हैं तो ठीक है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस तरफ से भी उनको ध्यान जाना चाहिए। खुसूसन मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये डीलिस्ट करना, मुझे नहीं लगता है कि उनको आप फिर किसी चीज में धकेल रहे हैं। यही हमारा रिजर्वेशन हमारी है, पूरी जो ठेकेदार समुदाय है उनका यही रोल है कि सरकार के जितने भी प्रोग्राम है विकास के, इस वक्त स्मार्ट सिटी के द्वारा, दूसरे प्रोजेक्ट्स के द्वारा सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं, सरकार के काम आसान हो रहे हैं, सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सरकार को प्रोग्रेस मिल रही है। लेकिन अब अगर ये तो चिंता का विषय है, सारे लोगों में चिंता है कि वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, अगर हर समय हर साल अदा हो रहा है, जीएसटी अदा हो रहा है, काम हो रहे हैं, फैक्ट्री वर्क्स हो रहे हैं, उनको बराबर उनको वो सर्टिफिकेट्स मिल रही है कि हाँ आपके काम बराबर उसी उदाहरण पर हो रहे हैं जिस उदाहरण पर उन्होंने यूटी सरकार ने नए नए रूल्स निकाले, तो हम तो उसके साथ है, हम उसमें कोई हमारा ये रिजर्वेशन नहीं है, हमारा कोई मतलब बेसुकूनी नहीं है। सुकून हमारा ये है कि सरकार निकाले, विकास के काम जितने भी वो चाहे निकाले, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो जितना वो अपने तरफ से रूल्स रखे, हमारी भी रिजर्वेशन रखे, हमें वक्त पर पैसे मिलने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें जुट जाएंगे, कार्ड ले लेंगे, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यही हमारा विषय है कि वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार बराबर वो निकाल रहे हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि इस पेशे में वो जुट कर वो अपने रोजगार हासिल कर। बताया जा रहा है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के कनेक्शंस पाए जाएंगे बिल्डर्स के साथ, उनकी पेमेंट्स वगैरह भी रोकी जाएगी। देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो प्रीवियसली किसका कनेक्शन था, किसका रिलेटिव था, वो तो हो गया। अगर प्रेजेंटली तो सरकार तो वो चीज देख सकती है, सरकार के पास उतना वो है राइट कि वो देख सकती है कि प्रेजेंटली एक काम भी कर रहा है, दूसरी चीजें भी उसमें साथ मिल रही है। लेकिन हम वो नहीं कह रहे कि वो ना करे, सरकार करे इन्वेस्टिगेशन, मतलब सारी चीजें देखे, लेकिन जो पुराने अगर उसमें हमारे तो काम करने वाले जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि 300-400 लोगों का नाम इसमें आ रहा है, वो देखे कि क्या वो करंटली इन्वॉल्व है या लास्ट टाइम 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर उन्होंने छोड़ दिया है
या किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं रहे, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए सरकार के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि उनको लेट देम कंटिन्यू टू दिस बिजनेस, क्योंकि उनके पास फैमिलीज है, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। सरकार पहले जो सरकारें हमारी थी उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया था, एक निकाला था। उस रिहेबिलिटेशन में उन्होंने सब लोगों को आमंत्रित किया था कि आप जुड़ जाइए, मुख्यधारा में काम करिए, अपना रोजगार कमाइए। तो लोगों ने उस उदाहरण पर अगर वो काम किए होंगे तो उसमें तो सरकार को देखना चाहिए क्या ये प्रेजेंटली मामला है या प्रीवियस का मामला है। तो दोनों तरफ से हमारी रिजर्वेशन है, रिक्वेस्ट है सरकार से, एलजी साहब से कि वो देखें कि क्या सही है और क्या गलत। शुक्रिया।